नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम आपसे पूछ रहे हैं 10 सवाल, आपको देने हैं 10 सही सही जवाब। तो चलिए शुरू करें एक्शन। आपकी स्क्रीन पर एक चित्र आ गया है, 2 शब्द आ गए हैं जिसमें से एक सही है एक गलत। आपको सही शब्द को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और अगर वह सही है तो उसे टिक कर लेना है। तो चलिए शुरू करें। HEAR सही शब्द है। टू हियर यानी सुनना, अगर आपने लिखा है तो टिक कर लीजिए, आगे बढ़ें। एक और चित्र है हमारे सामने, 2 शब्द हैं, एक सही है एक गलत है। आपको सही शब्द को अपनी नोटबुक में लिखना है। ये एक्शन हालांकि नहीं करनी है क्योंकि ये सही नहीं है। तो चलिए शुरू करें। HIT हिट सही शब्द है। टू हिट यानी मारना। तो अगर आपने लिखा है तो टिक करिए, लेकिन ये एक्शन करनी नहीं है हमें। आगे बढ़ें। ये आपके स्क्रीन पर एक चित्र आ गया है, 3 लेटर्स भी आ गए हैं, एक मिसिंग लेटर है। जल्दी से इसे पूरा करें। ई था हमारा मिसिंग लेटर, SELL सेल। टू सेल यानी बेचना। आगे बढ़ें। एक और चित्र है हमारे स्क्रीन पर, हमारे पास 3 लेटर्स भी हैं, एक मिसिंग लेटर है। कौन सा है? आई है हमारा मिसिंग लेटर, KICK किक। टू किक यानी लात मारना। आगे बढ़ें। अब हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं सिर्फ 3 डैश। 3 डैश यानी अब आपको एक्शन ही एक्शन करना है। आपको हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है। हम जो भी आपसे कहेंगे, जो भी क्लूज़ आपको दे रहे हैं, जो लेटर्स लिख रहे हैं, उनको ध्यान से देखना है। जो क्लूज़ कह रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है, फिर अच्छी तरह से सोच कर समझ कर शब्द को लिख लेना है। तो पहला क्लू आपके लिए जो है इस 3 छोटे से 3 लेटर के शब्द का, वो है ए से ये जो शब्द शुरू हो रहा है, इसके लिए दूसरा क्लू ये है कि जब भी हमारे दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या करते हैं हम उन सवालों का? क्या उनको हम अपने दिल में ही रखे रखते हैं? क्या करना चाहिए हमें उनको? तो आपके लिए तीसरा क्लू ये है, उसका आखिरी लेटर के। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? ये जो आपका आखिरी क्लू है, हिंदी में हम कहते हैं पूछना। सवालों को हम पूछते हैं। तो जब हम कुछ पूछते हैं तो अंग्रेज़ी में उसके लिए हमारे पास क्या शब्द है? उसके लिए शब्द है आस्क। और आस्क जब हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम बीच में कौन सा लेटर यहाँ लिखेंगे? वो लेटर है S। टू आस्क यानी पूछना। आगे बढ़ें। अब हमारे पास आ गए हैं 4 डैश। तो 4 लेटर्स हैं। पहला क्लू लेटर है T, और पहला क्लू लेटर T जो है उसके लिए दूसरा क्लू आपके पास ये है कि हम सबको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और अक्सर हमें कहानियाँ जो हैं नानी से, दादी से, अपने घर में माता पिता से, क्लास में अगर हमारे क्लास में है, अगर हम स्कूल में हैं तो टीचर्स से, अपने दोस्तों से भी अक्सर हमें बहुत सारी कहानियाँ पता चलती हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं और उसके लिए हमें कोई कुछ बताता है, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? चलिए हम आपको एक और क्लू देते हैं। इसका आखिरी जो लेटर है वो है L। सो T से शुरू होकर L पर जो ये शब्द हमारा ख़त्म हो रहा है, जिसको देखकर हमें अपनी नानी दादी की कहानियाँ याद आ जाती हैं, उसके लिए हिंदी में जो शब्द है आपका आखिरी क्लू, वो है कहना। और कहना के लिए अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में कहने के लिए शब्द है टेल। टेल के लिए क्या हम मिसिंग लेटर लिखेंगे यहाँ पर बीच में? चलिए देखते हैं। EL, TELL, टेल। टू टेल यानी कहना। आगे बढ़ें। अब फिर 4 डैश हैं, 4 लेटर्स हैं। पहला क्लू लेटर है P।
जो हमारा शब्द है उसके लिए आपका दूसरा क्लू ये है, ये शब्द अक्सर हमें कई जगह पर, ख़ास तौर पर जहाँ पर ऑफिसेज होते हैं या बड़ी इमारतें होती हैं, उसके दरवाज़ों पर लिखा हुआ दिख जाता है। ये हमें ये बताता है कि अगर हमें दरवाज़ा खोलना है तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए हम आपको इसका आखिरी लेटर, आपका तीसरा क्लू बता देते हैं। इसका तीसरा क्लू है एल। पी से शुरू होकर एल पर जो ये शब्द खत्म हो रहा है, उसका आखिरी क्लू आपके लिए उसका हिंदी में क्या कहते हैं वो है, हिंदी में हम इसे कहते हैं खींचना। और खींचना के लिए अंग्रेज़ी में क्या शब्द है? अंग्रेज़ी में खींचने के लिए शब्द है पुल। और पुल लिखने के लिए हमें बीच में कौन से दो मिसिंग लेटर्स चाहिए? वो हैं यू और एल। PULL, पुल। टू पुल यानी खींचना। आगे बढ़ें। एक और हमारे पास 4 लेटर का शब्द है और उसका पहला क्लू लेटर है P। P से ये जो हमारा शब्द शुरू हो रहा है, उसके लिए आपका दूसरा क्लू ये है कि ये पहली बात पुल का बिल्कुल उल्टा है। तो ये भी हमारा हमें कई दरवाज़ों पर लिखा हुआ दिखाई देता है और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें दरवाज़ा अगर खोलना है तो क्या करना चाहिए। एक और बात ये भी है कि खेल के मैदान में अक्सर आपको ये एक्शन होती हुई दिखेगी। हालांकि ये सही नहीं है अगर ये खेल के मैदान पर हो रही है, क्योंकि इससे किसी को चोट लग सकती है, ये हमें नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको आखिरी लेटर इसका बता दें, जो आपका तीसरा क्लू है। इसका आखिरी लेटर है H। P से शुरू होकर H पर ख़त्म होने वाला ये जो हमारा शब्द है, उसके लिए हिंदी में आपके लिए आखिरी क्लू है कि हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं धक्का देना। और अंग्रेज़ी में धक्का देना को क्या कहते हैं? धक्का देना को अंग्रेज़ी में कहते हैं पुश। पुश के लिए हमें बीच में कौन से दो लेटर्स चाहिए? चलिए देखें, U और S। टू पुश यानी धक्का देना। चलिए आगे बढ़िए। अब आपके स्क्रीन पर फिर से 4 डैश आ गए हैं। पहला क्लू लेटर हम आपको दे रहे हैं। पहला क्लू लेटर है O। और O से शुरू होने वाला ये जो शब्द है, इसके लिए दूसरा क्लू आपके पास ये है कि जब गर्मी का मौसम होता है और हम अपने बाहर से कहीं से हम अपने घर में आते हैं तो क्या दिल करता है? दिल करता है कि जितनी भी सारी खिड़कियां दरवाजे हैं उनमें से अंदर हवा आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? चलिए हम आपको एक आखिरी क्लू देते हैं और आखिरी लेटर इसका बताते हैं। इसका आखिरी लेटर, आपका तीसरा क्लू ये है कि ये शब्द खत्म होता है N से। O से शुरू होकर N पर ख़त्म होने वाला ये जो हमारा शब्द है, इसके लिए आपका एक आखिरी क्लू ये है कि हिंदी में हम इसे कहते हैं खोलना। हिंदी में जिसे खोलना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं ओपन। और ओपन हम कह रहे हैं तो उसके लिए हम बीच में दो कौन से लेटर लिखते हैं? तो वो लेटर्स चलिए बताएं आप। वो हैं P और E। टू ओपन, OPEN, ओपन। टू ओपन यानी खोलना। आगे बढ़ें। अब हमारे स्क्रीन पर फिर से 4 डैश आ गए हैं और आपके लिए पहला क्लू जो है ये हमारा आखिरी सवाल है और आपके लिए पहला क्लू लेटर है S। S से शुरू होने वाला ये जो हमारा शब्द है, उसका सरल सा सीधा सा दूसरा क्लू ये है कि वो ओपन का बिल्कुल उल्टा है। तो जब रात हो जाती है तो हम क्या करते हैं अपने दरवाज़ों को? या जब बहुत तेज़ आंधी आए, हवा आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, तब हम अपने दरवाज़ों को हम क्या करते हैं? ज़रा सोचिए। चलिए हम आपको एक तीसरा क्लू दे देते हैं कि इसका आखिरी जो लेटर है वो T है। S से शुरू होकर T पर ये जो हमारा शब्द खत्म हो रहा है, जो ओपन का उल्टा है, उसके लिए आखिरी क्लू आपके लिए है कि हिंदी में हम इसे कहते हैं बंद करना। हिंदी में जिसे बंद करना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं शट। और शट के लिए बीच में कौन से दो लेटर्स आएंगे? वो हैं H और U।
SHUT, टू शट यानी बंद करना। तो ये थे आपके 10 एक्शन वर्ड्स के 10 सवाल। उम्मीद करते हैं कि आपने 10 सही जवाब दिए होंगे और आपको ये सब सीखने में और इसकी प्रैक्टिस करने में बहुत सारा मज़ा भी आया होगा। अब आपको नई नई चीज़ों की तैयारी करनी है, तो बिल्कुल इन सब की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब हम बहुत सारा सीखना शुरू करने वाले हैं। थैंक यू और शुक्रिया।